हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाल किला के बारे में। 385 साल का इतिहास समेटे हुए दिल्ली का लाल किला। जाने इससे जुड़ी रोचक बातें। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने किया था। लाल किले में मोती मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास भी मौजूद है। लाल किले के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इसे भारत की प्राचीन इमारतों में से एक विश्व विरासत में शामिल किया गया है। कहते हैं कि लाल किले को मुगल काल में बनवाया गया था, परंतु मुगल काल के पूर्व भी इसके होने के संकेत मिलते हैं। तो फिर क्या है इसकी असली इतिहास? ऐसी मानता है कि लाल किले को पहले तुर्क जाति के मुगल लोग लाल किला नहीं लाल हवेली कहते थे, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातत्व किला एक हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी है। दिल्ली का लाल किला क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं की सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लालकोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लालकोट का किला कहा जाता था। बाद में मुगलों ने लालकोट का नाम बदलकर शाहजहां बाद रख दिया था। राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला न केवल भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है, बल्कि यह देश की समृद्धि संस्कृति धरोहर और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। सन 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया यह किला वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। आज यह किला न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक बन चुका है। लाल किले के 385 साल के इतिहास को अत्याधुनिक तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया और यह निर्माण 1648 में पूरा हुआ। इस किले का उद्देश्य दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाना था। इसका असली नाम किला ए मुबारक था, लेकिन लाल किला बलुआ पत्थर से निर्मित इसकी दीवारों के कारण इसे किले के नाम से जाना जाता है। 250 एकड़ में क्षेत्रफल फैले इस किले का निर्माण कार्य लगभग 10 साल तक चला। लाल किले की दीवारें 1.5 मील 2.5 किलोमीटर लंबी हैं। पहले लाल किला यमुना नदी के किनारे था, लेकिन अतिक्रमण और निर्माण के कारण यमुना नदी का किनारा लाल किले से दूर हो गया। वास्तुकला की अद्भुत उदाहरण लाल किला में कई महल, मस्जिद, बाग और दरबार हैं। किले में वर्तमान में 3 प्रमुख दरवाजे हैं, जिनके नाम दिल्ली दरवाजा, लाहौर दरवाजा, खिजरी दरवाजा है। लाल किले में मोती मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास जैसे भवन आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता से पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। लाल किला केवल एक भव्य संरचना नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास इतिहास का भी गवाह है। मुगल लाल किला में यह किला राजनीति और शाही संस्कृति का केंद्र था। यहाँ सम्राट का दरबार लगता था और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते थे। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दौरान लाल किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में उपयोग किया गया। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता के बाद यह किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और यहीं पर आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर मुकदमा भी चला था। अंग्रेजों ने लाल किले की 80 से 85% इमारतों को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने इमारतों की जगह बैरक बना दी, जेल भी बनाई। लाल किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यहाँ पर 16 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और देश को स्वतंत्रता का संदेश दिया था। इसके बाद से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर आकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराती हैं और देशवासियों को संबोधित करती हैं। लाल किला भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2007 में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जो इसे वैश्विक पहचान प्रदान करता है। लाल किले आज दिल्ली का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक दुनिया भर से लाल किले को देखने के लिए आते हैं। लाल किले में एक संग्रहालय है, जिसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और किले से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज व
कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। लाल किले को सभ्यता फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया है। सभ्यता फाउंडेशन की तरफ से लाल किले में डिजिटल म्यूजियम बनाया गया, जिसके जरिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को लाल किले के 385 साल के इतिहास को बेहतर तरीके से समझाया जाता है। रोजाना यहाँ पर हजारों लोग लाल किले को देखने और उसका इतिहास जानने के लिए आते हैं। इसके साथ ही लाल किले में आज़ादी के दीवाने व अन्य 2 म्यूजियम बनाए गए हैं, जो लोगों को इतिहास से रूबरू कराती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।